नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का तृतीय अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। सती जो है वो अपने अपने पति महादेव को कह रही है कि हमारे पिताजी के यहाँ जो यज्ञोत्सव हो रहा है वहाँ पे मुझे ले चलिए, सभी बंधु बांधवों से मिल लेंगे और भागीदारी भी ग्रहण कर लेंगे। तो चलिए इस कथा को हम लोग जो है वो पूर्ण रूप से जानेंगे इस अध्याय के माध्यम से। श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर जी से कि विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। काफ़ी समय जो है वो उन लोगों को निकल गया इस तरह से वैर रखे हुए। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इसी समय क्या हुआ कि जब उन दोनों के मध्य में वैर था, उसी वक्त जो है वो ब्रह्मा जी तो जगत के पिता हैं और वो क्या किए कि दक्ष प्रजापति को समस्त प्रजापतियों का जो है वो अधिपति बना दिया, है ना, अर्थात राजा बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। इससे जो है ना, जब पद मिल जाने के बाद क्या होता है कि मनुष्यों में थोड़ा सा और भी गर्व बढ़ जाता है, थोड़ा और उनमें थोड़ा घमंड अहंकार इत्यादि आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से दक्ष प्रजापति के भी साथ हुआ कि इनको जब समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया गया तो इनके अंदर जो है वो थोड़ा गर्व और भी ज़्यादा बढ़ गया। पहले से तो ज्ञान के कारण वो थोड़ा था ही उनके अंदर, है ना, लेकिन जब पद मिल गया तो और भी इनके अंदर गर्व जो है वो बढ़ गया। उससे भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया। जब उनको अधिपति बनाया गया उस समय उन्होंने वाजपेय यज्ञ किया था। और उस वाजपेय यज्ञ में क्या किया इन्होंने, जो ब्रह्मनिष्ठ जो यज्ञ भाग था वो शंकर को जो है वो नहीं मिला, क्योंकि उन्हें वो पहले ही शाप दे दिए थे दक्ष प्रजापति कि आपको जो जब भी आहुति जो है वो भगवान के लिए, देवताओं के लिए दी जाएगी तो आपको वो आहुति का जो प्रसाद है वो आपको नहीं मिलेगा। सभी कोई को मिलेगा, सभी देवताओं को मिलेगा, परंतु आपको जो है वो उस आहुति का जो भाग है वो आपको नहीं मिलेगा। वो पहले ही उन्होंने शाप दिया था। ठीक तो उसी प्रकार से हुआ वाजपेय यज्ञ में। जब वाजपेय यज्ञ इन्होंने किया तो उस दौरान क्या हुआ कि यज्ञ का भाग उनको ना देकर एक तो उनका तिरस्कार पहले ही कर दिया था और फिर बृहस्पति सव नामक महायज्ञ आरंभ किया। उसके बाद उन्होंने पुनः एक यज्ञ का जो है वो आरंभ किया जिसका नाम है बृहस्पति सव, है ना। तो इस महायज्ञ का उन्होंने आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उस यज्ञ में क्या है कि सभी देवता पितर सब अपने अपनी पत्नियों के साथ जो है वो उस यज्ञोत्सव में पधारे। उन सब ने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार भी किया गया, क्योंकि दक्ष प्रजापति जो है वो यज्ञोत्सव कर रहे थे तो उनके द्वारा जो है वो सभी का जो है वो स्वागत सत्कार किया गया। जितने भी देवतागण, जितने भी ऋषिगण, जितने भी ब्रह्मर्षि गण आए थे उन सभी का इज्जत सत्कार उन्होंने अच्छे से किया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। अब आकाश मार्ग से जो है वो सभी देवता, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सभी लोग जो है वो दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं उस यज्ञोत्सव में, और जाते के समय वो जो है वो उस यज्ञ से संबंधित जो है चर्चा करते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। अब जब वो लोग बात करते करते जा रहे थे, जो देवता लोग थे, जब वो जा रहे थे तो दक्ष कुमारी की जो पुत्री थी सती,
उनके जो है वो पिता घर होने वाला जो यज्ञ की बात हो रही थी आपस में देवताओं के मध्य, वो बात को सती जो है वो सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाले गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी हुई उस यज्ञोत्सव में जा रही है। ऐसे देख ली सती अब, है ना, सब जो है वो आकाश मार्ग से जा रहे हैं, सब देवतागण गंधर्वगण और उनकी पत्नियां भी जो है वो सब तैयार होकर पूरा एकदम जा रही है चमक दमक कर। तो ये सती जो है वो देख ली। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई। सती को भी मन हुआ कि मुझे भी जाना चाहिए, और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। क्या कहा? सती अब कह रही है अपने भगवान से, अपने पति से, अपने महादेव से कह रही है कि वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चले। ऐसा जो है वो सती महादेव जी से कह रही है। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आएगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करो। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेह हार्द हृदया जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक हो रहा है। अब कौन कन्या नहीं चाहेगी, कौन विवाहिता कन्या नहीं चाहेगी कि हम अपना जो है वो मायका जाएं, है ना? वो तो चाहेगी ही, और पूरा एक्साइटमेंट है सती के अंदर कि मुझे भी जाना है, सभी लोगों से मिलना हो जाएगा, मिलना जुलना हो जाएगा, है ना, और कुछ अपने पिता के द्वारा दिया हुआ उपहार को भी ग्रहण करेंगे। ये सब पुत्रियों की इच्छा होती है। तो बहुत ही उत्सुकता पूर्वक महादेव जी से ये कह रही है। कल्याणमयी, इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभो, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं, कारण हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बड़ी ही दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। ऐसा जो है वो कह रही है। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है। जो स्त्रियां आकाश मार्ग से जा रही है उनका किसी प्रकार से जो है वो संबंध दक्ष प्रजापति से नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहाँ जा रही हैं। वहाँ जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। ऐसा सती महादेव जी से कह रही है। और क्या कह रही है सुनिए। सुरश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा, अवश्य छटपटाएगा, है ना। क्योंकि एक बेटी के पिता के यहाँ अगर कोई उत्सव हो रहा है और बेटी नहीं जाए तो उसमें उसे बहुत ही दुख होता है, बहुत ही कष्ट होता है। वो हमेशा जाना चाहती है और उसका मन उतना ही उत्सुकता रहता है जितना एक पुत्री को होना चाहिए। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। देखिए किनके किनके यहाँ बिना बुलाए आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पति के यहाँ, गुरु के यहाँ और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जो है वो जाया जा सकता है उत्सव में। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं।
तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। इस प्रकार से माता सती कहकर शांत हो जाती है। अब श्री मैत्रेय जी कहते हैं इधर विदुर जी से कि प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्मभेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया। जो एक यज्ञ हुआ था, प्रजापतियों का यज्ञ हुआ था, वहाँ पे भगवान शंकर जो है वो दक्ष प्रजापति को जो है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो होता है प्रणाम इत्यादि उन्होंने नहीं किया था, लेकिन जो आंशिक रूप से जो अंतःकरण में स्थित महादेव जो ब्रह्म है उनका जो है वो श्रेष्ठ जन तत्व ज्ञानी लोग वो नमस्कार करते हैं, वो दिखावे में प्रणाम इत्यादि नहीं करते हैं। तो वैसे ही शंकर भगवान भी उस प्रजापतियों के यज्ञ में किए कि वो हृदय से जो है वो अंतःकरण रूपी जो स्थित ब्रह्म है, अंतःकरण रूपी स्थित जो परमात्मा है, उनको वो नमस्कार किए। लेकिन जो दक्ष प्रजापति था उनको ये लगा कि ये इंसान जो है वो अपने स्थान से खड़ा तक नहीं हुआ मुझे प्रणाम करने के लिए, जिसके वजह से उन्हें वो शाप दे दिए थे क्रोध में आकर, है ना। तो वही बात जो है वो भगवान महादेव जी को स्मरण हो आया, उनके दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया महादेव जी को, जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले, भगवान महादेव जी हंसकर कह रहे हैं, किससे? सुंदरी से, सती से कह रहे हैं कि सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो गई हो, है ना। तभी ऐसा करना चाहिए जब स्वजनों के मन में घमंड ना हो, अहंकार ना हो, देहाभिमान ना हो, धन इत्यादि का अभिमान ना हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो वही भगवान शंकर जो है वो माता सती को समझा रहे हैं कि तुम जो कही कि बंधुजन के यहाँ, अपने माता पिता गुरुजन के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, यो तो तुम ठीक ही कही, लेकिन देखना ये भी चाहिए कि जो हमारे पति हैं, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, वो किस उनका जो मन है वो किस प्रकार का है ना। हर कुछ आँक लेना चाहिए तभी जाना चाहिए। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, है ना। ये जो 6 है, विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये जो 6 है वो सत्पुरुषों के गुण बताए गए हैं। परंतु नीच पुरुषों में ये वही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है ना। धन से उनके अभिमान बढ़ जाते हैं। जो अभिमानी जो नीच पुरुष होते हैं, जिनको समझ नहीं होती है, जो अधम कोटि के पुरुष होते हैं, उनके ये जो 6 जो सत्पुरुषों के गुण हैं वही उनके अवगुण हो जाते हैं, है ना। जैसे विद्या अगर आ जाए उनके अंदर थोड़ा बहुत, तो उन्हें लगता है कि मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गई है। तप अगर उन्हें थोड़ी बहुत तप की ज्ञान हो तो उन्हें लगता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। धन हो तो उन्हें लगता है मैं बहुत बड़ा धनी हूँ। शरीर से बहुत अगर सुदृढ़ है वैसा व्यक्ति, नीच व्यक्ति, तो उन्हें लगता है कि मैं ही स्मार्ट हूँ इस संसार में। युवा अवस्था और उच्च कुल के अगर वो हो तो उन्हें लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा खानदान परिवार का हूँ। इस प्रकार का जो है वो नीच पुरुषों के ये अवगुण हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते, है ना। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं,
उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए, है ना। ऐसा भगवान महादेव जो है वो सती को समझा रहे हैं। देवी, शत्रुओं के बाणों से बींध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। महादेव जी कह रहे हैं कि मेरी सुंदरी, मेरी प्रिया, तुम थोड़ा ये बात अवश्य तुम सोचो, गौर करो कि शत्रुओं के जब बाण हमारे शरीर में बींध जाए तो वो उतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि स्वजनों के बाणों से, है ना, जितना कि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। बहुत पीड़ा होती है ना। क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है ना। किंतु कुवाक्यों से, बुरी वचनों से, है ना, कुवाक्यों से मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो पंक्ति कही गई है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। यहाँ पे महादेव जी कह रहे हैं कि आपको अगर शस्त्रों से अगर आपको आहत पहुँची हो तो वो उतना कष्ट नहीं होता है जितना कि कुवाक्यों से होता है। क्योंकि जो शस्त्रों के द्वारा जो आहत पहुंची हुई रहती है उससे तो दवा मरहम लगाकर किसी न किसी प्रकार से आपको निद्रा आ जाएगी, परंतु जो कुवाक्य होते हैं ना, वो मर्म स्थान को विद्ध हो जाने पर मनुष्य हृदय की पीड़ा से जो है वो मनुष्य जो है वो अपने हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। तो महादेव जी उनके दुर्वचनों से जो है वो अत्यंत व्यथित हैं। सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम मेरी आश्रिता हो इसलिए तुम्हें जो है वो इज्जत सत्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत ही जलते हैं। ऐसा जो है वो महादेव जी कह रहे हैं। जीव की चित्त वृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर ही नहीं सकता। बस दैत्य गण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं वैसे ही उनसे कूढ़ता रहता है ना। वो कह रहे हैं कि वो मुझसे जलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कैसे इतना शांत चित्त रहते हैं, ये कैसे बिल्कुल इतना परिश्रम करते रहते हैं। कोई भी देखे संसार में आपका कोई हितैषी ही क्यों ना हो, आपका कोई मित्र ही क्यों ना हो, अगर वो पदोन्नति को प्राप्त कर रहा हो, उन्नति को प्राप्त कर रहा हो किसी भी क्षेत्र में, तो आपको दुख होती ही होती है। ये मनुष्य का व्यवहार है ऐसा। लेकिन भगवान शंकर इन सभी चीज़ों से शून्य हैं, इन सभी चीज़ों से वो हटकर हैं, तभी तो वो महादेव है ना, देवाधिदेव हैं, जगतपति हैं। तो इसलिए ये सभी उनके गुणों को देखकर दक्ष प्रजापति को बहुत जलन होती है कि ये सभी विकट स्थिति में भी, विकट परिस्थिति में भी ये कैसे इतना शांत रहते हैं, है ना, कैसे मतलब कि ये ऐसा करते हैं, ये आम मनुष्यों से संभव नहीं है। तो यही सब चीज़ को देखकर जो है वो उनको बहुत परेशानी होती है दक्ष प्रजापति को। तो वही समझा रहे हैं माता सती को। उसके बाद क्या कहते हैं कि सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। तुम ऐसा प्रश्न मुझसे कर सकती हो कि आप जब प्रजापतियों के सभा में गए थे तो मेरे पिताजी का आदर आपने क्यों नहीं किया। तुम ऐसा प्रश्न कर सकती हो, तुम सोच सकती हो, है ना। सो यो सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है। लोक व्यवहार में लोग प्रणाम इत्यादि करते हैं, उनके सम्मुख जाके नमस्कार करते हैं, नम्रता दिखाते हैं, वो अच्छे से बात करते हैं,
है ना। तो ये परस्पर की जाती है, ऐसा लोक व्यवहार में किया जाता है ना। तत्व ज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है इस चीज़ को। मनुष्य तो हम ऐसे ही फॉर्मेलिटी निभाते हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि बस दिखावे में प्रणाम इत्यादि कर देते हैं। लेकिन जो तत्व ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से कहने का तात्पर्य ये है कि वो बिल्कुल हृदय से करते हैं, है ना। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं। देखिए भगवान महादेव क्या कह रहे हैं कि मैं उस तरह का वहाँ पे खड़ा होकर उन्हें प्रणाम पाती नहीं किया, लेकिन जो तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वो इसे बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं और कह रहे हैं कि जो अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही वो प्रणाम आदि किए। वो प्रणाम किए, अंतर्यामी रूप से वो प्रणाम किए, ठीक है। जो सबके अंतःकरण में स्थित जो वासुदेव है वो उनको प्रणाम किए। जो जगत के पिता हैं, है ना, जो सृष्टि संहार, जो स्थिति प्रलय संहार के जो कर्ता धर्ता हैं वो उनको जो है वो नमस्कार किए थे, ऐसा वो कह रहे हैं। देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते वो, और कह रहे हैं कि देह से अभिमान पुरुष को कभी प्रणाम इत्यादि मैं नहीं करता। उन्हें तो खुद ही अपने ज्ञान के कारण जो है वो घमंड है। मैं वैसे लोगों को मैं पूजा अर्चना नमस्कार प्रणाम मैं नहीं करता। मैं उनके अंदर स्थित वासुदेव को मैं अंतर्यामी रूप से मैंने प्रणाम किया है, ऐसा जो है वो महादेव जी कह रहे हैं। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। प्रत्येक मनुष्यों के भीतर जो ब्रह्म समाहित है, जो आत्मरूपी ब्रह्म है, और भागवत के अनुसार से वासुदेव निवास करते हैं प्रत्येक जीव के भीतर, मैं उनको नमस्कार किया हूँ। मैं देहाभिमान से युक्त पुरुष को मैं प्रणाम नहीं करूँगा, ऐसा। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। ऐसे महादेव जी कह रहे हैं कि उस भरी सभा में मेरी जो उन्होंने कटु वचनों से जो मेरा इज्जत लिया उन्होंने, है ना, अपराध किया मेरे साथ उन्होंने, तुम्हारे पिता होने के बावजूद भी, तुम्हारे वो कितनों भी पिता हैं, लेकिन तुम अब मेरी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी प्रिया हो, मेरी प्रेयसी हो। इस दृष्टिकोण से तुम जो है वो अब उनको तो छोड़ दो, उनके अनुयायियों को भी तुम्हें देखना नहीं चाहिए, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा, ऐसा माता सती को कह रहे हैं महादेव जी। क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। भगवान महादेव कह रहे हैं कि अगर कोई प्रतिष्ठित मनुष्य है और उसका आत्मीय जनों से उसके द्वारा अपमान किया जा रहा है तो वो तुरंत ही उसी क्षण ही उनके मृत्यु का वो कारण बन जाता है। ऐसा महात्मा लोग, ऐसा जो है वो हमें भागवत पुराण बता रहा है, ऐसा भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से जो है वो भागवत पुराण का यह अध्याय समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे कि सती का जो है वो अग्नि प्रवेश वो कर जाती है, क्यों करती है, क्या कारण होता है। ये सब कथाओं को हम लोग देखेंगे, श्रवण करेंगे, और ध्यान से पंक्तियों को सुनिए और ध्यान से लोगों तक पहुँचाइए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।